एवरीवन, तो आप सभी को मॉडल एजुकेशन नॉलेज की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि दोस्तों 16 जनवरी से होने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षाएं। जी हाँ, कक्षा 12वीं और 10वीं की 16 जनवरी 2024 से होने वाले हैं परीक्षाएं। तो भैया हम लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा यानी 2024 के पेपर को उपलब्ध करके लाए हैं। भैया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्री बोर्ड परीक्षा 2024 आपको होम स्क्रीन यूट्यूब पर दिखाई दे रहा होगा। सामान्य हिंदी है भैया, कक्षा 12 की है और पूर्णांक यहाँ पर आपको 100 दिया गया। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए भैया, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं प्रेमचंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। अगला कह रहा है कि शेख एक जीवनी के लेखक हैं भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अज्ञे, प्रेमचंद। अगला कह रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह, लाल श्रीनिवास दास। अगला कह रहा है भैया निंदा रस रचना है मोहन राकेश की, श्याम सुंदर दास की, हरिशंकर परसाई की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला कह रहा है कि इंदुमती है प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिखा दें तो भैया अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कामयानी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, मोहन अवस्थी की। तो ये जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडल एजुकेशन नॉलेज लगातार आपको क्या कर रहा है भैया, लगातार आपके पेपर को सोल्व करा रहा है, लगातार आपके पेपरों को दिखा रहा है, उपलब्ध करा रहा है अपने चैनल पर। और लगातार बने रहते हैं भैया आप लोग हमारे चैनल के साथ। तो कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यानी कि 16 जनवरी भैया बहुत ही मायने रखती है, यानी कि कल ही आपके पेपर होने वाले हैं मंगलवार से। तो पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मॉडल एजुकेशन लगातार आपके साथ लगा हुआ है और लगातार आपको एक से एक मॉडल पेपर देता रहेगा। जैसे कि प्री बोर्ड का पेपर हुआ तो प्री बोर्ड को आपको पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सुबह में कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के पेपर उपलब्ध हो जाएंगे हमारे चैनल पर। अगला कह रहा भैया कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज ओपन नाम दिया कर रामचंद्र शुक्ल ने, राजकुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ग अष्ट छाप की कवियों का संबंध भक्ति काल की ज्ञानश्रेयी शाखा से है, प्रेमाश्रेयी शाखा से है, कृष्ण भक्ति शाखा से है, राम भक्ति शाखा से है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आपको प्री बोर्ड पेपर बनाए गए हैं। अगला कह रहा है कितने नावों में कितनी बार काव्य कृति है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अज्ञे की, हरिवंश राय बच्चन की, गिरजा कुमार माथुर की, सुमित्रानंद पंत की। अगला कह रहा है भैया रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल नाम दिया उसे श्रृंगार काल नाम दिया है। कह रहा है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश दिए गए हैं, इसी पर से आपको क्या करना भैया किसी एक प्रश्न का आंसर देना है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर गद्यांश को 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए, ऐसे वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि उपयुक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है। अगला कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है, लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अथवा कह रहा है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत। अथवा में अगर इसमें से आपको प्रश्न नहीं आ पाते हैं, इसके प्रश्नों को आप नहीं हल कर सकते हैं, तो अथवा में दिए गए प्रश्नों में से आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं और इसमें से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कह रहा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सहृदय व्यक्ति जिसे स्वीकार करके प्रशंसित होता है। तो देखिए भैया आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आप जानते हैं कितने मार्क के होंगे। नीचे आपको क्वेश्चन ऊपर यहाँ पे आपको क्वेश्चन का नंबर दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए भैया आपका क्वेश्चन का नंबर है 5 × 2, यानी कि 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। अगर सही आंसर देते हैं तो आपको टोटल 10 मार्क दिए जाते हैं। तो अगला कह रहा है भैया कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के आधार पर वो गद्यांश थे। पद्यांश से देखिए कह रहा है कहते आते थे यही अभी नर दे माता तु माता न कुमाता, पुत्र का पुत्र भले ही। तो देखिए यहाँ से इसमें भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा है कि पाठ के शीर्षक एवं रचयिता के नाम उल्लेख कीजिए। कही कि मीन रानी क्यों कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आसानी से। तो अथवा मैं कर रहा भैया कि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, आपको शॉर्ट वीडियो में भी उपलब्ध कराई जाती है। तो शॉर्ट वीडियो से भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर चैनल पर लॉन्ग वीडियो भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग वीडियो को अच्छी तरीके से आपको समझाया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पाठ के शीर्षक एक कवि का नाम लिखिए। कह रहा है कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। विज्ञान का प्रयोग करने में उस शिशु समाज क्यों कहा गया है। कह रहा है पूरे पद में कौन सा अलंकार है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि ऐसे कि आपके प्रश्न थे, तो भैया हर एक
गद्यांश हो या पद्यांश हो 10 नंबर के हैं। अगर 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आप बारीकी से हल कीजिएगा। 16 जनवरी आपका मिस ना हो। तो यहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो यहाँ से अगला दिखा दें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला कह रहा है कि ध्रुव यात्रा या बहादुर की कहानी का सारांश अपने शब्दों में लीजिए। 5 नंबर भैया। अथवा कह रहा है कि पंचलाइट की कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। देखिए तो यहाँ से स्वपठित खंड काव्य आ गया, खंड ख। देखिए कह रहा है भैया खंड ख क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अवतारणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए यहाँ पर संस्कृत दिए गए हैं, इसको आपको संस्कृत में क्या करना है कि संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो भैया देखिए यहाँ पर आपको टोटल कितने नंबर मिलने वाले, 7 नंबर मिलने वाले हैं। ये गद्यांश से है। तो देखिए ये अथवा करके आपको दिया गया है, पद्यांश दिया गया है भैया। ख वाला जो दिया गया है ये भी आपका 7 नंबर का है, अथवा करके दिया गया है। तो ये देखिए प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर है। अगला कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का ही अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। कह रहा है कि सावन हरे न भादो सूखे, कान पर जू रेंगना, गले का हार बनना, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसे तो जानते हैं यहाँ। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैया कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। उपेंद्र का संधि विच्छेद है उपे जोड़ इंद्र, उप जोड़ इंद्र। कह रहा है कि उपधन इंद्र, उप जोड़ इंद्र। तो देखिए अलग अलग है। कह रहा है कि पावक का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पौ जोड़ अकह, पा जोड़ अबकह, पाँव जोड़ कह, पौ जोड़ अकह। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से देखते हैं महोत्सव का संधि विच्छेद महोधनुत्सव, महाधनुत्सव, मह जोड़ोत्सव, महोधनोत्सव। तो यहाँ पर देख सकते हैं भैया। अगला ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए निम्नलिखित संदर्भ विभक्ति को वचन उनके अनुसार चयन कीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सहिताम में विभक्ति और वचन है, फिर आत्मान में विभक्ति और वचन है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कह रहा है कि बात बात, यानी कि बात बात का अर्थ क्या होगा, बातें और हवा, रोग और दवा, वायु और विकार, विचार और शिकार। तो इसका जो आंसर होगा सही करना है। वहन बहन दोनों और भागिनी, वहना और बहिनी दोनों और पत्नी। कह रहा है कि बहना और भागिनी भगिनी। तो देख सकते हैं ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैया कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कह रहा है चपला, ठीक है, पयोधर, कुल, मधु। तो यहाँ से आप इसको परिभाषित शब्द जैसे बोलते हैं उसी तरह आपको लिखना है। अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। कह रहा है कि भले बुरों की पहचान करने वाला ज्ञानी, विद्वान, विवेकी, पंडित। अगला कह रहा है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया होगा, बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया प्री बोर्ड में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। कह रहा है राम और श्याम बातचीत कर रहा है, आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तुम मेरे से मत बोलो, एक फूल की कोई माला लाओ। तो यहाँ से शब्द जो हैं बिगड़े हुए हैं, यानी कि शुद्ध शब्द लिखना है हमको। और ये शब्द जो दिए गए हैं भाई टूटे फूटे शब्द दिए गए, उन्हीं शब्दों को अच्छे तरीके से जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि वीर रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा ख वाला का है कि यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। कह रहा है कि चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हमसे, किसी उच्चतर विद्यालय में लिपि के रिक्त पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। लिपिक का मतलब होता है जानते हैं भैया आप अच्छे तरीके से। तो अथवा कह रहा है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों शीर्षक में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली का निबंध लिखिए। तो भैया देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहा है। यहाँ से आपको दिखा दें कर रहा है कि देश में बेरोजगारी की समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, आतंकवाद, कृषक जीवन की त्रासदी, विद्यालयों में स्वास्थ्य, शिक्षा और महत्व। तो देखिए भैया ये आपके थे कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो भैया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।